जय श्री राम प्यारे भक्तों। आइए शिव गीता पुराण का चौथा अध्याय श्रवण करते हैं। सूत जी बोले, अगस्त्य जी जब ऐसा कहकर आश्रम को चले गए, तब रामगिरी के ऊपर गोदावरी के पवित्र आश्रम में रामचंद्र जी ने शिवलिंग की स्थापना कर अगस्त्य जी के उपदेशानुसार विरजा दीक्षा ले, सर्वांग में विभूति लगाए, रुद्राक्ष के आभरण पहन, शिवलिंग को गोदावरी के पवित्र जलों से अभिषेकित कर, वन के उत्पन्न हुए फूलों और फलों से उनका पूजन कर, भस्म लगाए भस्म पर ही शयन करते व्याघ्र चर्म के आसन पर बैठे, रात दिन अनन्य बुद्धि कर शिव सहस्त्र नाम जपने लगे। 1 महीना जल पान और 1 महीना पवन का आहार कर, शांत अंतःकरण, इंद्रियों को जीते, प्रसन्न मन, महेश्वर का ध्यान किए, हृदय कमल में विराजमान, अर्धांग में पार्वती जी को धारण किए हुए, 4 भुजा 3 नेत्र, बिजली के समान पीली जटा धारे, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान, कोटि चंद्रमा के समान शीतल, संपूर्ण गहने पहने, सर्पों का यज्ञोपवीत व्याघ्र चर्म ओढ़े, भक्तों के अभयदाता वरदायक मुद्रा धारे, व्याघ्र चर्म का ही उत्तरीय दुपट्टा ओढ़े, देवता और असुरों से नमस्कार पाए, पंचमुख चंद्रमा मस्तक पर धारे, डमरू और त्रिशूल लिए, नित्य अविनाशी शुद्ध अक्षय निर्विकार एक रूप शिव जी का इस प्रकार नित्य ध्यान करते 4 महीने बीत गए। तब प्रलय कालिक समुद्र के समान भयंकर शब्द प्रकट हुआ। जिस प्रकार से समुद्र मंथन के समय मंदराचल के बिलोने से ध्वनि उठी थी, त्रिपुरासुर के जलाने के समय शिवजी के बाण की अग्नि के समान भयंकर महाशब्द सुनकर श्री रामचंद्र चकित होकर जब तक गोदावरी के तटों की ओर दृष्टि करते हैं, तब तक भयंकर महातेज पुंज विप्र रामचंद्र के आगे उपस्थित हुआ। उसी तेज से चकित होकर रामचंद्र को दशो दिशा न सूझी। हे द्विज श्रेष्ठ, आंखें मिच जाने से राजकुमार मोह को प्राप्त हो गए और विचार करके जाना कि यह तो दैत्यों की माया है। फिर वह महावीर उठकर और अपने बड़े धनुष को चढ़ाकर दिव्य मंत्रों से अभिमंत्रित कर तीक्ष्ण बाणों पर दृष्टि करने लगे। आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, सोमास्त्र, मोहनास्त्र, सूर्यास्त्र, पर्वतास्त्र, सुदर्शनास्त्र, महाचक्र, कालचक्र, वैष्णवास्त्र, रुद्रास्त्र, पाशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र, कालचक्र, कुबेरास्त्र, वज्र अस्त्र, वायव्यास्त्र और परशुरामास्त्र इत्यादि अनेक मंत्रों का श्री राम ने प्रयोग किया, परंतु उस महातेज में वे रामचंद्र जी के अस्त्र शस्त्र इस प्रकार लीन हो गए जैसे समुद्र में पत्थर और ओले मग्न हो जाते हैं। तब एक क्षण मात्र में धनुष जलकर रामचंद्र जी के हाथ से गिरा। फिर तरकस, अंगुली त्राण जो उंगलियों में पहनते हैं, गोधा जो प्रत्यंचा के आघात से रक्षा करता है, सब जलकर गिर पड़े। यह देखकर लक्ष्मण भयभीत और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिरे और रामचंद्र भी निस्तब्ध होकर केवल घुटने से पृथ्वी पर बैठ गए और आंखें मीचे भयभीत हो शिव शंकर की शरण को प्राप्त हुए। वे ऊंचे स्वर से शिव सहस्त्र नाम का जप करने लगे। शिवजी को पृथ्वी में दंड प्रणाम बारंबार किया। फिर प्रथम के समान दिगमंडल को शब्दायमान करने वाला शब्द हुआ। उस घोर शब्द से पृथ्वी चलायमान और पर्वत कंपित हुए। फिर क्षण मात्र में वह तेज चंद्रमा के समान शीतल हुआ। जितने में श्री रामचंद्र नेत्र खोलकर देखते हैं, तब तक ही उन्होंने संपूर्ण भूषण धारण किए वृषभ का दर्शन किया। घर घर शब्द वाली घंटिकाओं से दशों दिशाओं को पूर्ण करते हुए वृषभ पर चढ़े स्फटिक मणि के समान शुभ्र कांति महादेव जी
संपूर्ण अलंकारों से युक्त बिजली की समान पीली जटाधारे, नीलकंठ व्याघ्र चर्म ओढ़े, चंद्रमा मस्तक पर विराजमान, अनेक प्रकार के शस्त्रों से युक्त, 10 बाहु, 3 नेत्र, युवावस्था पुरुषों में श्रेष्ठ सच्चिदानंद स्वरूप तथा निकट बैठी हुई पूर्ण चंद्रमुखी नील कमल के समान अथवा मरकत मणि के समान, सुंदर मोतियों के आभरणों से युक्त, तारों से युक्त, रात्रि की समान शोभित और विंध्य पर्वत के समान ऊंचे स्तन भार से नम्न, दिव्य आभूषणों से युक्त, कस्तूरी आदि दिव्य सुगंध लगाए, दिव्य माला धारे, नील कमल के समान नेत्र, टेढ़े केशों से शोभित, त्रिलोकी की माता, सब सुंदर पदार्थों के सार की मूर्तिमान पात्र पार्वती जी को रामचंद्र जी ने देखा। इसी प्रकार अपने अपने वाहन पर चढ़े, आयुध हाथ में लिए, वृहदंत्रादि साम गायन करते, अपनी अपनी स्त्रियों से युक्त, इंद्र आदि दिक्पालों से सेवित, सबसे आगे गरुड़ पर चढ़े, शंख चक्र गदा पद्म धारे, नील मेघ के समान शरीरधारी, बिजली के समान कांतिमान, लक्ष्मी से युक्त, एकाग्रचित से रुद्र अध्याय का पाठ करते हुए जनार्दन, और पीछे हंस पर चढ़े हुए चतुर्मुख ब्रह्मा जी, चारों मुखों से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेद और रुद्र सूक्त का जाप करते हुए बड़ी दाढ़ी और जटा धारण किए, सरस्वती सहित महेश्वर की स्तुति करके इसी प्रकार अथर्वशीर्ष के मंत्रों से स्तुति करते हुए मुनि मंडल और गंगादि नदियों से युक्त नीलवर्ण सागर, श्वेत अश्वेतर के मंत्रों से शिवजी को स्तुति करते, कैलाश पर्वत के समान अनंत आदि महानाग रत्नों से विभूषित कैवल्य उपनिषद पाठ करने हारे स्तुति कर रहे हैं। स्वर्ण की छड़ी हाथ में लिए नंदी के आगे स्थित हुए, दक्षिण की ओर पर्वत के समान मूषक पर चढ़े गणेश जी और उत्तर की ओर मयूर पर चढ़े कार्तिकेय, महाकाल और चंडेश्वर पार्षदगण सेना नायक, भयंकर मूर्ति धारे, इधर उधर स्थित दावाग्नि की समान दीप्तिमान, दुर्ग स्थित कालाग्नि, रुद्र कुटिल मूर्ति वाले प्रमथ गण और उनके अग्रभाग में नृत्य करने वाले भृंगीरटी, ऐसे अनेक मूर्ति वाले करोड़ों प्रमथ गण और दिव्य रुद्र के गीत गाते हुए किन्नरों के समूह भी त्र्यंबकम यजामहे इस मंत्र को जपने हारे ब्राह्मणों के संपूर्ण आकाश में वीणा बजाकर नाचते और गाते हुए नारद जी और नाट्य की विधि से नृत्य करते हुए रंभादिक अप्सराओं के झुंड और गाने में तत्पर चित्र रथ आदि गंधर्वों के समूह और शिवजी के कानों में कुंडलता को प्राप्त हुए कंबल और अश्वतर नाग तथा गीत गाने में तत्पर कंबल और अश्वतर नागों से शोभित सब देव सभा को देखकर रामचंद्र जी कृतार्थ हुए और हर्ष से गदगद कंठ होकर शिव की स्तुति की और दिव्य सहस्त्र नाम के उच्चारण से बारंबार प्रणाम करने लगे। इसी के साथ आज चौथे दिन की सुंदर कथा को विराम देते हैं। सभी भक्तों को प्रेम भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, हरि ओम जी।